नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र 9 दिन, 9 ग्रह, 9 देवियां, 9 रंग, 9 ग्रह, 9 का कितना बड़ा सम्मेलन है। फेस्टिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम नवरात्रास एंड गणपति। तो आज हम 9वें नवरात्रे और 9वें नेता यानी 9th लीडर के ऊपर पहुंच चुके हैं। टाइम महाराष्ट्र की यह विशेष प्रस्तुति, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान लाखों की तादाद में मिल रहा है। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारी इस विशेष प्रस्तुति को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना स्नेह दिया कि हर जगह पे अगर आप आलोचना भी करते हैं और दूसरी तरफ प्यार भी करते हैं, तो प्यार की जो मिकदार है, डेस्टिनी है, वो 80% है। तो इसलिए वो जो आलोचना है उसको माफ किया जा सकता है। तो आइए, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो दशहरा की बात होती है, दशहरा की बात होती है तो रावण की बात होती है, रावण की बात होती है तो शिवाजी पार्क की बात होती है, शिवाजी पार्क की बात होती है तो दशहरा की वो रैली जहां पर बाला साहब ने शिवसेना की शुरुआत की और शिवसेना का झंडा वहां पे लगातार हर दशहरा रैली में ऊपर 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 ले जाते गए। शिवसेना और बाला साहब ये एक जान और एक रक्त था और है आज भी। ना तो ठाकरे के बिना शिवसेना रहेगी, ना शिवसेना के बिना ठाकरे रहेंगे। इसीलिए एकनाथ ने आज भी शिवसेना के 2 बड़े नेताओं का चेहरा जो है वो पोस्टर पर लगाया हुआ है, एक दिगे साहब और एक बाला साहब, क्योंकि शिवसेना ठाकरे के बिना शिवसेना है ही नहीं। मगर आज हम बात करेंगे शिवसेना के एक बड़े नेता। पहले तो बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट थे, आज बात करेंगे शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे। मगर उससे पहले थोड़ा सा समय आपका लूंगा कि शिवसेना पार्टी का जो गठन है वो 19 जून 1966 में मिथुन राशि में हुआ। तुला लगन था शिवसेना का और 93 से 2012 तक शुरू में शिवसेना जो है वो काफी संघर्ष में रही। मगर 85-86 में शिवसेना को ग्रह दशा मिली, गुरु की महादशा। गुरु की महादशा में लोग शिवसेना को सुनने लग गए, बाला साहब को जानने लग गए, उनकी रिस्पेक्ट समझने लग गए। 84, 85, 86, 88 ये 5 साल ऐसे थे कि जिसमें शिवसेना वापस उभर कर महाराष्ट्र के कोने कोपरे में, पर्टिकुलरली कोंकण जैसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजबूत हुई। मराठी मानुस के लिए और हिंदुत्व के लिए काम करने वाले बाला साहब ने हर उस व्यक्ति का दिल जीत लिया जो बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट कहता है। आज भी लोकांचे मनात बसलेले बालासाहेब ठाकरे आज पण। और 93 से लेके 2012 तक शनि की महादशा शिवसेना पे लगी हुई थी। ध्यान रखें, बात हमने उद्धव साहब की करनी है। तो 92 में विस्फोट हुआ, 96 में शिवसेना जो है सत्ता में आ जाती है। बॉम्ब विस्फोट, बॉम्बे में बॉम्ब विस्फोट हुआ, अगर आपको याद हो। बाला साहब की आत्मा की शांति के लिए मैं बॉम्बे गलती हो गई मुंबई बोलूंगा। मेरे को हमेशा बोलते हैं पंडित बॉम्बे नहीं मुंबई, तो वो मेरी चूक मुंबई आज भी मुझे याद है। 92 से लेके 2012 तक सत्ता में जबरदस्त बाला साहब
मतलब शिवसेना को बहुत लोग छोड़ के गए पर कुछ नहीं हुआ। शिवसेना भुजबल छोड़ के जाए या राणे छोड़कर जाए, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा बोलते थे शिवसेनाचा सूरज उदय झालेला आहे, ते देशाच राज करणार। और समय आ सकता है आगे आने वाले दिनों में। अब बात करते हैं उद्धव साहब की। उद्धव बालासाहेब ठाकरे, जिनका जन्म 27 जुलाई 1960 और सुबह 10:30-11 बजे हुआ। 10-14 के मेरे पास में उनका डेट ऑफ बर्थ है और सिंह राशि। बाला साहब के घर में पैदा होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। चाहे वो बिंदा था, चाहे वो राज है। राज तो उनके पोतने हैं, उनके नेफ्यू हैं। तो कहीं ना कहीं बाला साहब के घर में पैदा होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं तो माना जाता हूं। जब ठाकरे लग जाता है तो देश का हर व्यक्ति सम्मान के साथ देखता है। तो सिंह राशि में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पूर्व फागुनी नक्षत्र में पैदा हुए उद्धव साहब कन्या लगन लग्नाधिपति बुध जो है वो कर्म स्थान पर बैठा हुआ है, जो कि बड़ा ही उत्तम है। शिक्षा दीक्षा में अच्छे थे, मगर पिता के समान कलाकार, फोटोग्राफी हो, आर्टिस्ट हो, इनको प्यार करने वाले उद्धव साहब जो हैं हमेशा कलाकारों को प्रोत्साहन देते रहे और हमेशा देते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जब हम उनकी यात्रा की बात करते हैं तो शुक्र की महादशा में 71 तक गुरु शुक्र की महादशा थी, सूर्य की महादशा 77 तक थी, चंद्र की महादशा 87 तक थी। तो 87 के पहले पहले उनकी शादी हो जाती है और उनको रश्मि उद्धव ठाकरे के नाम से एक धर्म पत्नी प्राप्त होती है, जिनके बाद उनका उदय काल शुरू हो जाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि स्त्री आपके जीवन में आती है तो आपको प्रसिद्धि मिलती है। तो डेफिनेटली मंगल की महादशा 87 से 94 में तक शुरू में उनकी थी, 7 साल की। उसमें उद्धव ठाकरे जो हैं वो बाला साहब के सपोर्ट में उन शिवसेना के कामों में उद्धव और राज दोनों लग गए और शिवसेना को जानने की कोशिश करने लगे। 91 में मुझे आज भी याद है, शिवसेना सत्ता में आते हुए रह गई क्योंकि छगन भुजबल बहुत से लोगों को लेकर कांग्रेस में ज्वाइन कर गए। इस तरह के बहुत से झटके शिवसेना को लगे। फिर राहु की महादशा आई। मैंने बोला शनि और राहु बाला साहब के भी उत्तम थे और उद्धव के भी उत्तम हैं, मगर 94 से 2012 तक उद्धव साहब जो हैं वो संघर्ष करने के बाद में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में आ गए। अब बात करते हैं गुरु की महादशा उनकी लगी 2012 से 2028 तक। 2012 से लेकर 2028 तक 2019 में उद्धव ठाकरे की कुंडली में गुरु में बुध की अंतर्दशा लगी हुई थी। मैंने आपको पहले भी बोला कि गुरु और बुध सबसे बड़े शत्रु हैं। आपकी स्मरण शक्ति के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके सही निर्णयों के ऊपर आघात करते हैं और आपको वो निर्णय करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपके संगठन के लिए अच्छा नहीं साबित होता। तो वो निर्णय क्या हुआ आपने देखा। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर बैठ गए। वो अच्छा था या बुरा आज नहीं पता चला, वो पता उस दिन चला जब एकनाथ शिंदे जैसा व्यक्ति शिवसेना को उड़ा लेके जाने की कोशिश कर रहा था और कर गया। एक जमाने में जब नारायण राणे कुछ लोगों को 10 लोगों को लेकर गए तो तभी मैंने बाला साहब से विचार किया कि क्या लगता है आपको। वो बोले किरकुल लोग का है, शिवसेना को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, शेर अभी जिंदा है, ऐसा बोले। बल्कि फर्क तो पड़ता है, आदमी आगे जाता हुआ पीछे भाग चला आता है। इसी तरह यहां पर एकनाथ शिंदे ने 2022 में जो चाल चली, शिवसेना से अलग हो गए और शिवसेना के 70 से 75% लोग जो हैं एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अब उद्धव ठाकरे की गुरु की महादशा 2028 तक लगी हुई है।
और उनके पुत्र की भी गुरु की महादशा 2035 तक लगी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है टाइम महाराष्ट्र के माध्यम से कि क्या उद्धव ठाकरे के साथ वापिस एकनाथ शिंदे आ सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अरे भाई साहब, जब राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, कलयुग में राजनीति में मायावती और मुलायम सिंह सरकार बना सकते हैं, लालू प्रसाद एंड नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं, ये तो एक ही थाली में खाने वाले हिंदुत्व के लोग हैं। क्यों नहीं एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। मगर 2028 तक इसकी कोई आशा नहीं है। 2028 के बाद पॉसिबल है। क्या शिवसेना का वापिस उदय काल होगा? क्या जो लोग छोड़ के गए हैं उनमें से कुछ लोग शिवसेना में वापस प्रवेश करेंगे? ये बहुत बड़े 2-3 सवाल, उनका उत्तर देना चाहता हूं। उद्धव और आदित्य की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 28/6/2023 के बाद 28/6/2023 के बाद गुरु में केतु खत्म हुआ, गुरु में शुक्र खत्म हुआ, यानी ग्रहण दोष खत्म हुआ। और इस महीने की 30 तारीख तो गुरु राहु का चांडाल योग खत्म हो जाएगा। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएगा। तो इन ग्रहों की परिस्थितियों को देखकर डेफिनेटली बीच में इमका टिमका कुछ लोग वापिस उद्धव ठाकरे शिवसेना में जा रहे हैं। डेफिनेटली अगले 6 महीनों में नेताओं में भी कुछ लोग उद्धव ठाकरे को वापिस ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो बाला साहब की बात थी वो अलग थी, उद्धव ठाकरे साहब की जो बात है वो अलग है, आदित्य ठाकरे की बात है वो अलग है। मगर डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में शिवसेना, उद्धव ठाकरे, मैं जानबूझकर बोल रहा हूं ताकि आपकी समझ में आना चाहिए, उद्धव ठाकरे बाला शिवसेना जो है वो वापिस मजबूत होगी। और ये बात में कोई दो राय नहीं, आगे आने वाले इलेक्शन में उद्धव ठाकरे शिवसेना वापिस सत्ता में आकर बैठ सकती है। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी सुन लो। वो चाहे फिर कांग्रेस, ठीक है, वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलाने नहीं चाहिए थे, अब तो मिल गए, क्या करोगे? महाविकास आघाड़ी, शरद पवार, सोनिया गांधी। कभी बाला साहब की फोटो हमने कभी सोनिया गांधी के साथ देखी ही नहीं अपने जमाने में, तो जब देखते हैं तो आश्चर्य तो होता है, पर क्या करें, कलयुग है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी हो या कोई भी आघाड़ी बने, अभी भी तो एक आघाड़ी बनी है ना, एनसीपी, बीजेपी एंड शिवसेना, एकनाथ शिंदे, अभी भी एक आघाड़ी बनी है। तो ये आघाड़ियां आगे जाकर बनती जानी है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र की कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ है, जो 2028 तक ऐसी सरकार देगा जो ऐसी कुर्सी होगी जिसमें 3 ही पाए होंगे, 4 नहीं होंगे। तो 2028 के बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक सुदृढ़ सरकार बनेगी। अब सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि उद्धव साहब को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 26, 27, 28 पर्टिकुलरली अक्टूबर 2025 के बाद उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके हेल्थ हाउस में केतु की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी नहीं है। 26-27 में तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है छोटी मोटी सर्जरी भी उनको करवानी पड़े, मगर मैं उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता हूं। और यह प्रार्थना करता हूं कि जैसे बाला साहब ने शिवसेना को शिखर तक पहुंचाया, उसी तरह उद्धव ठाकरे एंड आदित्य ठाकरे भी शिवसेना को उस उरूज तक लेकर जाएं जो बाला साहब की आत्मा को शांति मिले। मगर एक बात फिर मैं यहाँ पर कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में वो 2026-28 के, पर्टिकुलरली इनकी कुंडली देखने के बाद तो 2028 के बाद दिख रहा है कि राज ठाकरे के साथ मिलकर ये सरकार जरूर बनाएंगे। आदित्य और अमित राज ठाकरे जो है एक ना एक दिन इस महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज होंगे और हर मराठी मानुस के अधिकार का ध्यान रखेंगे। और बली राजा जो है वो सुखी होगा। महाराष्ट्र की उत्पत्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, पूरे देश की खुशहाली के लिए नव दुर्गा को मैं प्रार्थना करता हूं और मुंबा देवी को प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने बाला साहब को आशीर्वाद देकर इतना बड़ा बना दिया। मुंबा देवी को प्रणाम करता हूं कि उद्धव साहब को भी, आदित्य को भी और राज साहब को भी आशीर्वाद दें, ताकि
इनके जीवन में उदय काल आए, बाकी हानि और लाभ ऊपर वाले के हाथ में है। मैं सबके लिए सुंदर प्रार्थना करता हूं। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा।